हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज को समझने से पहले हमको थोड़ा सा हम इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है उस सब के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। और पिछला वीडियो इस पर है भी। तो आइए, हम देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु अगर मतलब उसमें इनफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है या मतलब उस पर इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम रहता है। और इसके हिसाब से अगर वेलोसिटी चेंज होते रहता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज होने के कारण उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। और एक्सीलरेशन उत्पन्न जब होता है उसमें तो फिर एक एक्सीलरेशन के चलते एक्सीलरेशन एक फोर्स के चलते लगता है। उसी फोर्स का नाम हम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अगर हम से यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए के लिए जो हमारा फार्मूला है A बराबर v²/r। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो इट हैज़ बीन सीन दैट व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, द पाथ हैविंग रेडियस r, देन एन एक्सीलरेशन va²/r एंड एज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हमारा सबसे पहले हम ये यहाँ पर समझ लेते हैं कि A बराबर होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और उसका वैल्यू होता है v²/r। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे अगर उसको हम F से डिनोट करें तो F का फार्मूला क्या होता है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो वही m रहेगा और एक्सीलरेशन के जगह पर अगर उसका वैल्यू हम v²/r करें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा हमारा mv²/r। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि वी हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू मूव ए बॉडी एंड ऑन सर्कुलर पाथ ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कोई आदमी अगर चल रहा है वृत्तीय पथ पर, तो वृत्तीय पथ पर जो अगर वो चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है। तो उसके क्रियात्मक किसी भी जो कोई क्रियात्मक बल होता है उसके बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रियात्मक बल भी होता है। हमेशा जो बल केंद्र की ओर ही नहीं लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर भी लगेगा। तो a man P is sitting close to the door and the car is negotiating the curved path. He experiences at this time a push towards the door from his right side, and if by chance the door opens he might fall out of the car। तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। अब इसको समझ लेने के बाद अगर हम मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ लेने के बाद हम लोगों के लिए मतलब अब ये आसान होगा समझना सेंट्रीफ्यूज। तो ये कौन सी के सिद्धांत पर आधारित है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर के सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बहुत सारा जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ये इस सिद्धांत का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल डायर हो गया, क्रीम सेपरेटर हो गया, स्पीड गवर्नर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हो गया। इस तरह से है। अब इसके लिए हमको क्या करना है? तो एक इन द सेंट्रीफ्यूज जनरली देयर इज ए वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड। द लिक्विड कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स ऑफ वेरियस shapes suspended in it. When the vessel is rotated in a circle, then particles of different shapes collected in different places. Hence, using this principle, large, the small or light and heavy particle of liquids may be separated. This is the use of this instrument. इसका यूज करके हम हैवी और लाइट पार्टिकल को अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए जो है सो हमारा वेसल है। लेट ए बी ए वेसल इन विच इट हैज़ बीन शोन दैट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ मास ऑल सस्पेंडेड इन इट। इसमें घुला हुआ है हैवी मास का भी और जो लाइटर मास है उसका भी इसमें पार्टिकल घुला हुआ है। अब इसमें जो एक देख सकते हैं हम क्या, जो बड़ा
वस्तु है, बड़ी वस्तु है, उसका मास को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, और छोटी जो वस्तु है उसके मास को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो v है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स v इज सेम एंड ऑल आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन द वेसल रीचेज द पॉइंट a dash during circular motion, then centrifugal forces act equally on all the parts of liquid and the suspended bodies, that is, all the particles are acted upon by the same centrifugal force F. If two bodies have masses m and small m and capital M, अगर दो वस्तु हम इसमें जो अगर हम दो वस्तु पर विचार करते हैं तो m स्मॉल m से हम हल्के वस्तु के मास को इंडिकेट करते हैं और कैपिटल M से बड़े वस्तु के मास को। देन इन ऑर्डर टू रोटेट देम इन सर्किल ऑफ सेम रेडियस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड वुड बी mv²/r mv²/r। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं एक वेसल हम लेते हैं, ये वेसल ए है, इसमें जो अलग अलग मास की वस्तुएं हैं या कोई वस्तु जो जैसे दूध है, तो दूध में क्रीम भी होगा, पानी भी होगा, और मतलब उसमें टोन्ड मिल्क भी होगा, या उसमें जो पतला सा दूध है वो भी रहेगा। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि उसमें अगर हमको क्रीम अलग करना है, सेपरेट अलग करना है, तो क्रीम को जब हम उसमें से अलग करते हैं तो कैसे अलग कर पाते हैं, तो क्रीम का जो है मास ज़्यादा होगा और जो दूध का एलिमेंट है क्रीम उसमें से हटा लेते हैं तो उसका मास कम हो जाएगा। तो अब इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है लिक्विड पर, तो उसका मान क्या होगा mv²/r। अब m स्मॉल m v²/r कौन वस्तु पर लगेगा, जो लाइटर वस्तु है, और कैपिटल mv²/r किस पर लगेगा, जो हैवियर वस्तु है। तो अब यहाँ पर समझना है कि कैपिटल mv²/r इज ग्रेटर देन स्मॉल mv²/r, hence when the vessel is rotated with such a velocity that centripetal force be small mv²/r, then it appropriate for the body of the mass m but less for the body of mass capital M। स्मॉल m वाली जो वस्तु है उसके लिए तो ये उपयुक्त है ये सेंट्रीपेटल फोर्स, लेकिन जो कैपिटल M वाली मास वाली वस्तु है उसको घुमाने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट द बोथ द बॉडीज विल नॉट मूव टुगेदर। यही कारण है कि जो हल्की वस्तु है वो और भारी वस्तु दोनों एक साथ रोटेट नहीं कर पाएगा। Rather the body with mass capital M will separate from that M and will go to the outer part of the vessel। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैपिटल mv²/r इज ग्रेटर देन स्मॉल mv²/r। तो जो माने बड़ी वस्तु है, हैवियर वस्तु है, उसको रोटेट करने के लिए जो ये बल पर्याप्त नहीं होगा, और एक साथ जो है दोनों वस्तु को वो रोटेट नहीं कर पाएगा, तो हैवियर जो वस्तु है वो इकट्ठी होती चली जाएगी। तो यही सबसे पहले हमको ये समझना है कि कैपिटल mv²/r इज ग्रेटर देन स्मॉल mv²/r। तो जब हम वेसल में वस्तु को रखते हैं और वेसल को रोटेट करते हैं विथ सच ए वेलोसिटी दैट सेंट्रीपेटल फोर्स भी mv²/r, और तो क्या होता है कि ये बल पर्याप्त नहीं होता है हैवियर वस्तु को रोटेट करने के लिए। इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट बोथ द बॉडीज विल नॉट मूव टुगेदर। दोनों वस्तु एक साथ रोटेट नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि जो हैवियर मास का जो वस्तु है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इधर द बॉडी विथ मास m विल सेपरेट फ्रॉम दैट m एंड विल गो टू द आउटर पार्ट ऑफ द वेसल, और ये जो वेसल है हमारा उसके आउटर पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा। Thus on rotating the vessel the lighter mass will occupy the inner part and the heavier mass occupy the outer part of the vessel। अब इसके बाद हम समझते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्किल। While moving in a vertical circle the velocity of a body does not remain constant because acceleration due to gravity acts upon it, hence this acting centripetal force mv²/r is changing at different points। तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रीपेटल
जो फोर्स है mg²/r वो डिफरेंट पॉइंट पर अलग बदल रहा है। यहाँ पर आप इस डायग्राम के मदद से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो अगर सर्कुलर मोशन में वस्तु है जिसका कि रेडियस r है, यहाँ पर जो हमारा बल mg लग रहा है जिसको हम वेट से डिनोट करते हैं, वेट W फॉर वेट एंड W बराबर mg, और इसी का एक कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और दूसरा हो गया mg sin थीटा। और इसी से हम निकालेंगे आपको mv²/r बराबर t माइनस mg cos थीटा, तो t बराबर हो जाएगा mv²/r प्लस g cos थीटा। इस तरह से हम इसको ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस r है। यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है T, तो T फोर्स लग रहा है। और फिर हम एक फोर्स ये जो mg है उसका कंपोनेंट लेते हैं, एक हो गया mg cos थीटा, दूसरा हो गया mg sin थीटा। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर द वेट ऑफ द बॉडी mg वर्टिकली डाउनवार्ड्स, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस तरह से हमारा हो जाएगा mg²/r बराबर t माइनस mg cos थीटा, और t बराबर हो जाएगा mv²/r प्लस g cos थीटा। तो स्पीड ऑफ द बॉडी एंड टेंशन ऑफ द स्प्रिंग एट द टॉप हो जाएगा TA बराबर mva² माइनस g, और TA बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं va² माइनस g, और va का वैल्यू हो जाएगा √gr। तो दिस स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल स्पीड के बारे में जाना, जिसको हम va से इंडिकेट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है √gr। और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज के बारे में